आज की बात पैसे नहीं, अच्छी कंपनी आपको खुश रखती है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुस्लिम दुश्मनी पॉलिसी मंजर आम पर आ रही है। क्या कुछ है आज के उर्दू खबरनामे में। आदाब नाजरीन, मैं हूं अजीम शेख। फैक्ट न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रगति भवन के रूबरू 2 नौजवानों की खुदकशी की कोशिश नाकाम। शहर वरंगल में इटला राजेंद्र का वालेहाना इस्तकबाल, तेलंगाना हुकूमत के लिए लम्हे फिक्र। कोरोना इंजेक्शन की गैर कानूनी फरोख्त पर एक शख्स गिरफ्तार। मुस्लिम दानिशमंद और उलमा इकराम में गम और गुस्सा, ना बोलता ना मारा जाता। दबीरपुरा हमले में जख्मी नौजवान आज सुबह उस्मानिया दवाखाने में फौत। तेलंगाना के शहर वरंगल में बरतरफ शुदा वजीर इटला राजेंद्र का शानदार इस्तकबाल और जोश व खरोश, जिसमें खवातीन की अक्सरियत देखी गई, जिनकी आरती उतारी गई और नारेबाजी की गई। अभी इटला राजेंद्र ने कोई पार्टी की तायद नहीं की, सिर्फ बीजेपी में शिरकत की अफवाहें गश्त कर रही हैं। दूसरी जानिब इन वाकयात से सीएम चंद्रशेखर राव की नींद हराम हो चुकी है। अब शबे रोज अपने वजीरों के साथ मशवरों में मसरूफ है। हैदराबाद में आज वजीर आला के प्रगति भवन पर आमद से कुछ ही देर पहले एक नौजवान ने प्रगति भवन के बाहर खुद को किसी आतिशी मादा से दो-चार कर लिया। फौरी पुलिस ने हरकत में आते हुए इस नौजवान को हिरासत में ले लिया। थोड़ी ही देर बाद एक और नौजवान वजीर आला के कार के सामने उछल पड़ा। ये वाकया इजलास शुरू होने से चंद मिनट कबल पेश आया। शहर में जगह जगह गड़े और शहरियों को एक आदत सी हो गई है, लेकिन दूर से आने वाले ड्राइवर को क्या पता कि इस शहर में ऐसे रोड भी मौजूद हैं। ये हादसा शहर के मौजमजाही मार्केट का है, जहां डीसीएम बड़े हादसे का शिकार हो गई। शहर के दबीरपुरा इलाके में कल हुए हमले में जख्मी नौजवान का आज सुबह उस्मानिया दवाखाने में इंतकाल हो गया। दबीरपुरा पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई की और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। कमिश्नर साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने एक इत्तला मिलते ही धावा करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो कोविड इंजेक्शन असल कीमत से 5 गुना बढ़ाकर गैर कानूनी तौर पर फरोख्त कर रहा था, जिसके कब्जे से 20 इंजेक्शन को जब्त कर लिया और ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान पर सारे मुल्क में कोरोना वैक्सीन को मुफ्त सरबराही अमल में आएगी, जिस पर हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन अवैसी ने तनकीद की और कहा कि ऐलान बहुत दिन के बाद किया गया, ये बहुत पहले ही हो सकता था। देश के प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अपना वक्त खराब किया, बल्कि देश की तमाम जनता जो उनको बड़ा टीवी पर देख रही थी कि कुछ बोलेंगे, उन्होंने सबका वक्त खराब किया है। देश के प्रधानमंत्री ने आज अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी में यू टर्न लेना पड़ा। इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर यह ऑब्जर्वेशन किया कि मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने से पहले प्रधानमंत्री जैसे हमें आकर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में अपने वैक्सीनेशन पॉलिसी को उनको यू टर्न लेना पड़ा। सबसे अहम बात हम प्रधानमंत्री जो देश को नहीं बता पाए कि देश में वैक्सीन का शॉर्टेज क्यों है। प्रधानमंत्री की सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट को 9 मई को एफिडेविट में बताती है कि जुलाई के खत्म होने तक सीरम 6.5 करोड़ वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा, भारत बायोटेक 5.5 करेगा और स्पुतनिक 1 करोड़ 20 लाख। तो इन तीनों को मिला लीजिए, वो 13 करोड़ 20 लाख के करीब होंगे। जुलाई में जो फ्रंटलाइन स्टाफ है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं और 45 साल की उम्र के लोगों 30 करोड़ हैं। उनको 30 करोड़ वैक्सीन कहाँ लाएंगे जुलाई में, जब आप 13.2 करोड़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उस फ्रंटलाइन स्टाफ पर जिसका प्रधानमंत्री ने अपने आप को मुबारकबाद दे दी, वाह वाह अपने आप की खुद कर ली,
उसमें से सिर्फ 10% लोगों को वैक्सीन लगा है। तो देश के प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन पॉलिसी में देश को सच नहीं बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद उनको हालत मजबूरी में आकर ये डिसीजन लेना पड़ा। और प्रधानमंत्री हमको ये क्यों नहीं बता रहे कि 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों रोक रहे हैं आप? प्रधानमंत्री इस वीआईपी कल्चर के आदी हो चुके हैं क्या? एक गरीब को लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और जो दौलतमंद है वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर ले लेगा 1400 रुपए 1500 रुपए देकर। तो ये सवालात हैं जिसका जवाब देश उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री देंगे। प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वक्त खराब किया सबका। तेलंगाना हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी पॉलिसी मंजर आम पर आ चुकी है। कल का यह वाकया ये सबूत देता है कि मुसलमान के साथ हमारे सीएम केसीआर कितने दिलचस्पी रखते हैं। हमारे हरदिल अजीज जाफर पाशा हैदराबादी सियासत का शिकार हो गए। हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसीब अब्बास की पेश ये रिपोर्ट। तेलंगाना हुकूमत में सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं। वाकई में हमारे सीएम सेकुलर हैं। ये बात इससे पहले भी कई दफ़ा मंजर आम पर आ चुकी है। ये पुराने नाम बदलाते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को बदला जाता है और हम समझते हैं कि सिर्फ मस्जिदों के पीछे पड़े हैं और वक्फ बोर्ड अराजी को पट्टा वक्फ बोर्ड में तब्दील कर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मुसलमानों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम समझते हैं कि 12% एक लंबा झूठा वादा है, लेकिन सब्र का फल मीठा ही होता है। कल के वाक़े में जो सारे आलम इस्लाम में मुनफरिद मुकाम रखने वाले दक्कन के मशहूर आलिम दीन और रूह रवां मौलाना आखिल साहब के फर्जन जाफर पाशा के साथ पुलिस का रवैया मंजर आम पर आया। तमाम मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान भी लिया जा रहा है और तमाम जज्बात से आरी हैं। इतला के मुताबिक मौलाना संगारेड्डी से वापिस हो रहे थे और लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म होने से पहले चंद मिनट में घर पहुंचने वाले थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें जबरदस्ती रोका और आम लोगों से भी बदतर सलूक किया। ये बात सबको पता है। इसी पर बस नहीं किया, मुकामी एमएलसी को भी गलत बयानी करते देखा गया। मौलाना से पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की और इनसे बहस व मुबाहसा किया। शहर और रियासत में पुलिस के इस तरह के वाकयात निहायत अफसोसनाक है। मौलाना ने कहा कि मैं वहाँ जितनी देर खड़ा देख रहा था कि एक ही तबके के लोगों को पुलिस पकड़ रही थी और निशाना बना रही थी, जिसका सद्देबाप निहायत जरूरी है। हमारी रियासत के वजीर दाखिला की हैसियत से जो भी हैं, इनसे किसी किस्म की उम्मीद नहीं रखी जा सकती, इसलिए इनसे अपील करना तो बेकार है। मौलाना के साथ पेश आने वाले वाक़े के बाद मौलाना के मुतालिकीन और चाहने वाले और हैदराबाद की मशहूर शख्सियतें मुस्लिम शाबान के मुश्ताक मलिक साहब और कांग्रेस रहनुमा उस्मान हाजरी साहब और एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान साहब और दूसरे कई हजरात ने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की है और अवाम में उलमा बरादरी में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। अवामुन नास और उलमा कराम की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि बदतमीजी करने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और वो बरसरे आम मौलाना से माफ़ी मांगे। लेकिन अवाम नहीं जानती कि सीएम क्या चाहते हैं। शायद सीएम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। आज ही मेरे सामने कई रिपोर्ट मैं खुद देखा हुआ। उमर रसीदा ज़ईफ साहब अपनी बच्ची की मिजाज पुरसी के लिए ओल्ड सिटी आए थे। वो बेचारे नामपल्ली में रहते हैं। उनकी गाड़ी को पकड़ लिया गया और उनको कह रहे हैं कि आप पैदल जाइए। क्या हमारे पुलिस वालों के आँख नहीं है? नौजवान चलो है भाई, आप नौजवानों के साथ करिए। एक ऐसी उम्र वालों के साथ जिसकी उम्र बेचारों की 60 से 65 साल की है, ऐसे लोगों पे ये जुल्म। और आप हुकूमत को खुश करने के लिए, कोर्ट के ऑर्डर को बजा लाने के लिए आप ये लूटम लाट का सिलसिला जो जारी करे हैं और सिर्फ एक तबके को जो निशाना बना रहे हैं, ये तो हैरत की बात है। आज मैं 2-3 मुकामात के तस्वीर मेरे पास लोगों ने भेजा। ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है। मैं वो जो लोगों को तकरीबन लोग जानते हैं मेरे साथ जब ये अमल हुआ है। मैं टीआरएस गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूं कि मुसलमानों के साथ जिस तरह से रवैया अपनाया जा रहा है, इस पर नजरसानी करें, वरना
जिन मुसलमानों के वोटों से आप आए हैं, आप समझते हैं कि कुछ लोगों को साथ लेकर तमाम मुसलमान आपके साथ है, ये गलत है। ये आप अपने ख्वाब गफलत से जागिए। चीफ मिनिस्टर साहब, कोई ऐसा वाक़या आप हर जो इक़दाम हो रहा है वो सारा का सारा मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से लोगों से क्यों उस तरह वो चेंज कर रहे हैं? आप सब जानते हैं कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का आपने चेंज किया। आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से नेकलेस रोड का नाम आपने चेंज किया। एक मिली और दीनी खिदमत गुजार हैं और उनको रोक कर जिस तरह से बर्ताव किया गया, और फिर उनके साले साहब रहीमुद्दीन अंसारी उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं, और फिर जाफ़र पाशा खुद एक ऐसी शख्सियत है दीनी मिली समझे एतबार से बहरहाल उनके मवाइज़े हसना और मदारिस में उनके खिताबात और एक इस्लाही काम वो करते हैं। उसके साथ समझिए कि मुस्लिम सियासी जमात की तायीद वो बार बार करते रहे हैं, और टीआरएस के भी तायीद उन्होंने समझिए कि की है। खुद हालिया बल्दी इंतखाबात में भी वो समझिए कि टीआरएस और मुस्लिम सियासी जमात की भी तायीद करे हैं। खैर, तायीद करे या नहीं करे उस पे मैं नहीं कहना चाहता कुछ, लेकिन ये है कि जिस तरह से बर्ताव किया गया जाफ़र पाशा के साथ वो बड़ा तकलीफ दे और शदीद मजम्मत के काबिल है। और फिर इस खबरों के इख्तिताम से खबर डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। प्रगति भवन के रूबरू 2 नौजवानों की खुदकशी की कोशिश नाकाम। शहर वरंगल में इटेला राजेंद्र का वालेहाना इस्तकबाल, तेलंगाना हुकूमत के लिए लम्हे फिक्र। कोरोना इंजेक्शन की गैर कानूनी फरोख्त पर एक शख्स गिरफ्तार। मुस्लिम दानिशमंद और उलमा इकराम में गम और गुस्सा, ना बोलता ना मारा जाता। दबिरपुरा हमले में जख्मी नौजवान आज सुबह उस्मानिया दवाखाने में फौत। खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ उर्दू खबरनामा। अजीम शेख को दीजिए इजाज़त। शब खैर।